मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ, विजिबल है, विजिबल है। तो आज हम देखने वाले हैं नेट नेट पढ़ेंगे FortiGate के अंदर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और उससे पहले हम देखेंगे कि नेट होता क्या है, व्हाट इज नेट। तो यहाँ पर नेट का मतलब होता है किसी भी प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करना, या फिर प्राइवेट टू प्राइवेट आईपी में कन्वर्ट करना, मतलब ट्रांसलेट करना। मान लीजिए कोई आईपी है आपके पास 192.168.1.10, इसको आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं अपने नेटवर्क की पब्लिक आईपी में। मान लीजिए आपको इंटरनेट यूज करना है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपके पास दो टाइप के आईपी होता है नेटवर्क के अंदर। जो आप यूज करते हैं वो यूज करते हैं प्राइवेट आईपी, और जो पब्लिक आईपी होता है वो हम यूज करते हैं इंटरनेट के लिए, जो कि आपके इंटरनेट पर राउटेबल होते हैं। पब्लिक आईपी, जो प्राइवेट आईपी है, इसके थ्रू आप इंटरनेट यूज तो कर सकते हो, बट ये राउटेबल नहीं होते हैं इंटरनेट पर। अगर आपको इंटरनेट यूज करना है, जैसे कि आप अपने घर में देखा होगा, आपके पास एक राउटर होता है, तो उस पे क्या होता है, एक पब्लिक आईपी की सेटिंग्स होती है, वो कॉन्फ़िगर्ड होता है, या फिर ट्रिपल पीओई की सेटिंग होती है जिसके थ्रू आपको पब्लिक आईपी मिलता है। तो वो आपकी पब्लिक आईपी के थ्रू आपका इंटरनेट चलता है। अगर आपके पास प्राइवेट आईपी है और आपने इंटरनेट नहीं लगवा रखा, तो इसका मतलब क्या है, इंटरनेट आप यूज नहीं कर पाओगे। और जो पब्लिक आईपी होती है वो इंटरनेट पर राउटेबल होते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट आईपी को किसी दूसरी आईपी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, प्राइवेट आईपी को भी आप प्राइवेट आईपी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट प्राइवेट टू पब्लिक हम ऑलवेज करते हैं। तो ये थे हमारे दो टाइप के आईपी, कौन कौन से होते हैं। और जो हम नेट यूज करते हैं वो बेसिकली यूज करते हैं अपना आईपी को चेंज करने के लिए। मान लीजिए कोई आपका एक सर्वर है, यहाँ पे एक टोपोलॉजी देखते हैं। ये हमारा फायरवॉल है, फायरवॉल के नीचे हमारा एक स्विच लगा होता है, इसके नीचे हमारे क्लाइंट्स होते हैं, और यहाँ पे होता है आपका एक डीएमजी जोन, और यहाँ पे भी आपके पास सर्वर्स होते हैं। मान लीजिए आपका कोई वेबसाइट सर्वर है, abc.com आपने कोई पोस्ट करी हुई है, और यहाँ पर आपने कोई भी आरडीपी सर्वर अनेबल कर रखा है या सीक्वल सर्वर अनेबल कर रखा है अपने यूजर्स के लिए। तो इस केस में क्या होता है, आपका कोई भी ट्रैफिक, अगर मान लीजिए आउटसाइड आपका कोई यूजर बैठा हुआ है जिसको abc.com वेबसाइट एक्सेस करनी है, ये मान लीजिए कि ई कॉमर्स वेबसाइट है, इसको सब लोग यूजर करते हैं, सब यूजर्स एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो भी ट्रैफिक आता है वो फर्स्ट टाइम आता है आपके फायरवॉल पर, और फायरवॉल से आप क्या करते हैं, इसको ट्रांसलेट करवा देते हैं इस आईपी को डीएमजी आईपी के साथ। ठीक है, ये तो होता है हमारा इस टाइप से ट्रांसलेशन। अगर आप पब्लिक आईपी देना चाहते हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, बट उससे क्या होता है, आपका जो सर्वर है वो हैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उस पर कोई अटैक इनिशिएट हो सकता है डायरेक्ट। तो इससे हमारा एक काम और हो रहा है कि आपका जो एक्चुअल आईपी है ना, एक्चुअल आईपी आपका हाइड हो जा रहा है। तो इससे ये हमारा बेनिफिट है। तो जो भी आपका हैकर होगा या कोई अटैक करने इनिशिएट करने का ट्राई कर रहा है, तो उसको आपका एक्चुअल आईपी आइडेंटिफाई नहीं होगा। तो ये तो होता है हमारा यूज। इसमें कितने टाइप के नेट होते हैं वो देख लेते हैं। पहला होता है सोर्स नेट, और दूसरा होता है डेस्टिनेशन नेट। ये मेन दो टाइप के नेट होते हैं हमारे। और सोर्स नेट के भी हमारे कुछ टाइप होते हैं। पहला है स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट में क्या होता है, एक डायग्राम लेते हैं यहाँ पे। ये मान लीजिए आपका फायरवॉल है, आपने लगाए हुए है यहाँ पे, इसके नीचे आपका स्विच होता है, इसके नीचे आपके मल्टीपल यूजर्स होते हैं। ये हो गया आपका PC1, ये हो गया PC2, ये हो गया PC3। यहाँ पे आपका वैन आईपी कॉन्फ़िगर होता है, और यहाँ से आपका इंटरनेट होता है। आपका ये यहाँ पर यूजर है, आपके इस यूजर को इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये आप इसको स्टैटिक आईपी देना चाहते हैं, तो इस केस में क्या होगा, और ये जो वाले आईपी, ये जो PC2 और PC3 है, इनके लिए आपने कोई भी नेटिंग नहीं कर रखी, और आपको कॉन्फ़िगर करना है स्टैटिक नेट। आपके पास एक आईपी है, तो आप क्या करोगे, यही यूजर, ये अकेला यूजर नेट
करवा सकता है अपने आईपी को। अगर इसको इंटरनेट यूज करना है तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ यही यूजर इंटरनेट यूज कर पाएगा, क्योंकि आपने स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर किया हुआ है। स्टैटिक नेट का मतलब होता है वन आईपी टू वन आईपी। एक आईपी आपका ट्रांसलेट होगा किसी दूसरी वन आईपी में। ठीक है, जो बाकी के सिस्टम्स हैं वो आपके काम नहीं करेंगे स्टैटिक नेट के साथ, मतलब कि एक टाइम पे एक ही काम करेगा। अगर आपको इनको भी यूज में लेना है, इनके लिए भी नेट कॉन्फ़िगर करना है स्टैटिक, आप चाहते हैं कि भाई ये भी हमारा इंटरनेट यूज कर पाए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टैटिक नेट आपको कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। तो ये हमारे पहले होता था जब हमारे पास पैट का कॉन्सेप्ट नहीं था, उस टाइम पे हम स्टैटिक नेट यूज करते थे। बट अभी स्टैटिक नेट बहुत ही कम यूज होता है हमारे नेटवर्क में। अगर आप करना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा नेट। और दूसरा, अगर मान लीजिए आपका बाहर से कोई ट्रैफिक आ रहा है, तो उस टाइप पे भी आप एक तरीके से नेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, स्टैटिक नेट। ठीक है, स्टैटिक नेट नहीं बोलेंगे क्योंकि जो सोर्स होता है आपका, सोर्स एनी होता है, लेकिन डेस्टिनेशन क्या होता है, इसके साथ नेट हो जाता है। ठीक है, तो स्टैटिक ये हो गया हमारा सोर्स का एक पार्ट, स्टैटिक नेट वन टू वन आईपी। और आईपी पूल होता है, आईपी पूल में क्या होता है, आप मल्टीपल आईपी डिफाइन करते हैं। मान लीजिए आपके ये मल्टीपल यूजर है, तो इनके लिए आप क्या करेंगे, मल्टीपल आईपी डिफाइन कर देंगे नेटवर्क में। मान लीजिए आपको एक सीरीज मिली है फायरवॉल पर कॉन्फ़िगर करने के लिए 172, यहाँ पे आपने दे दिया 11.1.1, और स्लैश आपका हो गया ये 28। तो मान लीजिए आपको यहाँ ये मल्टीपल आईपी दे रखी है आपके आईएसपी ने, ये आप यूज कर सकते हो अलग अलग यूजर्स के लिए। तो एक तो ये हो गया आईपी पुल मैनी टू मैनी। और दूसरा होता है पैट। पैट में क्या होता है, मैनी टू वन, मैनी टू वन। पैट के अंदर देखिए क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली आपका, इसको हम पहले इरेज कर लेते हैं। पैट में क्या करते हैं, आप एक आईपी लेते हैं वैन इंटरफेस पर कोई भी। मान लीजिए आपने ये ले दिया यहाँ पे 1.1.1। सपोज करिए आपने ये आईपी ले लिया है यहाँ पे, या फिर कोई आप डिफरेंट आईपी भी ले सकते हैं। 10.10 नहीं लेंगे क्योंकि 10 का जो आईपी होता है वो प्राइवेट होता है। यहाँ पे हम 12 ले लेते हैं, 12.1.1.3। आपको अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल यूजर है, इन पर इंटरनेट एक्सेस देना आपको हर यूजर पर, बट आपके पास क्या है, पब्लिक आईपी एक ही है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर पैट कॉन्फ़िगर करेंगे। पैट में क्या होगा कि आपके जो पोर्ट है, पोर्ट और जो सोर्स आईपी है, वो किससे ट्रांसलेट होंगे, इस वाले आईपी से जो आपने वैन इंटरफेस पर कॉन्फ़िगर किया होगा। मान लीजिए आपने 11.1.1.1 कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो सबका ट्रैफिक कैसे जाएगा, इस वाले आईपी से ट्रांसलेट होके जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक आईपी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और उसके लिए राउटिंग डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल आईपी लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप पैट यूज़ कर रहे हैं। अगर स्टैटिक नेट यूज़ करते हैं तो उस केस में आपको मल्टीपल आईपी यूज़ करने होते हैं। स्टैटिक नेट में आपका वन टू वन होता है, तो उसमें आपको हर यूज़र के लिए अलग अलग आईपी लेना पड़ता है, जो कि अब हम यूज़ नहीं करते हैं। बट जो अभी मोस्टली हम यूज़ करते हैं पैट। इसके बाद आता है हमारे पास, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये मैंने पीछे बैकग्राउंड में इमेज भी ली हुई है, देखिए। तो ये हमारा नेट का एग्जांपल है, देखिए यहाँ पर हमारा सोर्स आईपी क्या है, सोर्स यूजर का 10.24.1.10। तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, ये आपका ट्रैफिक आएगा पहले नेट राउटर के पास, ये ट्रांसलेट किससे हो रहा है आपका, 168.32.14.1, इससे ट्रांसलेट होकर आपका डेस्टिनेशन पे ट्रैफिक चला जाता है। अगर इसी केस में हम पैट मान लें, ये तो हो गया हमारा वन टू वन। अगर यहाँ पर और भी मल्टीपल यूजर होते हैं, यहाँ पे वीलन 101 है, तो 101 वीलन में अगर मान लें हमारे पास और भी यूजर होते, 10.24.1.11 होता, 1.12 होता, 1.13 होता, और हम यहाँ पर क्या करते, पैट कॉन्फ़िगर कर देते। पैट का मतलब होता है पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे हम पैट कॉन्फ़िगर करते और सबका ट्रैफिक क्या होता, इस वाले आईपी से नेट होके यानी कि ट्रांसलेट होके आपका ट्रैफिक
बाहर चला जाता है जहाँ भी आप रीच करना चाहते हैं कोई भी सर्वर। तो ये तो होता है हमारा पैट के केस में। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल और ले रखे हैं पैट के। जब भी आपका FortiGate में आपको चेक करना हो नेट, तो इसका जो कमांड होता है गेट सिस्टम सेशन लिस्ट, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कि कौन कौन से आईपी नेट हो रहे हैं, किस आईपी के साथ नेट हो रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे टीसीपी का ट्रैफिक है, ये वाला जो हमारा पैकेट है, ये वाला नेट का पैकेट है। तो यहाँ पे देखिए टीसीपी का ट्रैफिक था, और यहाँ पे ये सोर्स आईपी था 192.168.5.2, ये वाला आईपी हम यूज करेंगे, और इसका जो सोर्स पोर्ट होगा वो ये है। और डेस्टिनेशन क्या होगा, डेस्टिनेशन है 142.251.175.84। और आपका जो ट्रैफिक है किस चीज़ का, 443 का ट्रैफिक है, यानी कि HTTPS का ट्रैफिक है। और वो ट्रांसलेट किससे हो रहा है, इस वाले आईपी से 192.168.92.159 एज ए पब्लिक आईपी हम इसको यूज कर रहे हैं अपने फायरवॉल के ऊपर। और देखिए यहाँ पर आपका पोर्ट भी ट्रांसलेट करवा सकते हो अगर आपको करवाना है, तो ये भी हमारे पास सेटिंग होती है अपने FortiGate के अंदर। बट बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम पोर्ट देखिए लेके जा रहा है अभी। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ये डेस्टिनेशन नेट का पैकेट है। तो डेस्टिनेशन नेट हम समझ लेते हैं। एक मिनट। देखिए डेस्टिनेशन नेट में क्या होता है, डेस्टिनेशन में आप करवाते हैं किसको नेट, डेस्टिनेशन आईपी को। इनमें मेजर जो डिफरेंस है, अगर आप भूल जाते हो कि भाई सोर्स नेट क्या होता है, डेस्टिनेशन नेट क्या होता है, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है लोगों को। सोर्स का मतलब होता है आप सोर्स के आईपी को ट्रांसलेट करवा रहे हैं, ये हो गया आपका सोर्स। सोर्स ये आपका कोई भी फायरवॉल या राउटर हो गया। और यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन सर्वर हो गया, ये आपका जीमेल हो गया, कोई भी गूगल का सर्वर। सोर्स में क्या होगा, आप इस वाले आईपी को ट्रांसलेट करवा रहे हैं। और डेस्टिनेशन में क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई यूजर है, तो इससे ट्रैफिक आएगा पहले आपके फायरवॉल पर या राउटर पर, और वो ट्रांसलेट किसको कर रहा है, डेस्टिनेशन को। इस वाले इंटरफेस से ट्रांसलेट होके आपके इस वाले सर्वर पे आ जाएगा। ये आपने जो भी आईपी इसके लिए कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो इस केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, डेस्टिनेशन ट्रांसलेट हो रहा है। तो सोर्स और डेस्टिनेशन में यही मेजर डिफरेंस है। सोर्स के टाइम पे सोर्स ट्रांसलेट होता है, डेस्टिनेशन के टाइम पे डेस्टिनेशन होता है। यहाँ पे देखिए डेस्टिनेशन नेट में क्या करेंगे हम, कोई भी एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपने एक सर्वर लगाया होगा, IIS का सर्वर, कोई भी वेबसाइट आपने होस्ट कर रखे हैं यहाँ पे xyz.com। यहाँ पे आपका फायरवॉल हो गया, ये आपका फायरवॉल हो गया, फायरवॉल। इसके बाद आपका यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टेड होता है। इसके बाद यहाँ पे आपका कोई भी इंटरनेट पे यूजर बैठा होगा, कोई भी मल्टीपल यूजर हो सकते हैं। अब इनका ट्रैफिक कैसे आएगा, देखिए ट्रैफिक आएगा पहले इंटरनेट से होते हुए आपके फायरवॉल पर। फायरवॉल पर आपने कोई भी एक पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर कर रखा होगा। ये यूजर क्या ट्राई करेंगे, xyz.com, xyz.com। वो आपका ट्रांसलेट हो जाएगा आईपी में, यहाँ पर डीएनएस के थ्रू आपका नेम टू आईपी रिजोल्व करेगा। वो आईपी आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रखा है। वो आईपी किससे ट्रांसलेट होगा फिर, वो आपका ट्रांसलेट हो जाएगा XYZ के किसी भी प्राइवेट आईपी से। मान लीजिए आपने यहाँ पर दे रखा है 192.168.5.1, तो इससे ये ट्रांसलेट हो जाएगा। इसका मतलब होता है डेस्टिनेशन नेट। अगर आपने यहाँ पर कोई आरडीपी सर्विस भी होस्ट कर रखी है, तो वो क्या करेगा, यूज़र यहाँ से आरडीपी एक्सेस करेगा, MSTSC चलाएगा, और यहाँ से सिंपली फायरवॉल से होते हुए आपके सर्वर का आरडीपी ले लेगा।
और यहाँ पर आप एक पब्लिक आईपी भी डिफाइन कर सकते हैं जब आप डायनेमिक डेस्टिनेशन नेट कॉन्फ़िगर करते हैं। और आप यहाँ पे एनए भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा हुआ अमेजोन की जो वेबसाइट है हमारी ई कॉमर्स की, कुछ भी आपको परचेज करना होता है तो उस केस में क्या होता है, आपका डेस्टिनेशन नेट हो रहा होता है, आपका जो भी ट्रैफिक होता है उनके डिवाइस पर जाएगा और वहां से डेस्टिनेशन नेट होकर दूसरे डिवाइस पर चला जाता है। तो ये तो होता है हमारा डेस्टिनेशन नेट, बट हमारा जो फोर्टिगेट फायरवॉल होता है उसमें हम डेस्टिनेशन नेट को बोलते हैं वर्चुअल आईपी। तो ये यहाँ पे नेम चेंजिंग है, डिवाइस के अकॉर्डिंग आपका अलग अलग हो सकता है, बट जो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है वो सोर्स नेट और डेस्टिनेशन नेट ही होता है। हमने सोर्स नेट पढ़ लिया, डेस्टिनेशन नेट पढ़ लिया, स्टैटिक नेट पढ़ लिया। तो अब चलिए मैं आपको एक पैकेट दिखा देता हूँ और फिर उसका हम प्रैक्टिकल करते हैं किस तरीके से हम नेट कॉन्फ़िगर करेंगे। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने एक डेस्टिनेशन नेट का एक पैकेट ले रखा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो सोर्स आईपी है, ये देखिए डेस्टिनेशन नेट वीआईपी, जो सोर्स आईपी है आपका कोई भी हो सकता है जो बाहर यूजर बैठा हुआ है, तो उसका ये आईपी है, ये पोर्ट नंबर यूज कर रहा है और ये टीसीपी का पैकेट है। और यहाँ पे देखिए उसका जो आईपी ट्रांसलेट होगा, उसने किस पे हिट किया, इस पर हिट किया। जब भी डीएनएस रिजोल्यूशन हुआ उसका यूजर का, तो वो आईपी चेंज करेगा। आईपी किस में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि डीएनएस किस में नेम टू आईपी कन्वर्ट करेगा, तो ये वाला आईपी हमारा निकल के आया नेम से। और पोर्ट नंबर क्या था, 3389। 3389 का मतलब क्या है, वो आरडीपी की सर्वर से एक्सेस कर रहा है। और वो बाद में किस में ट्रांसलेटेड हो जाता है आपका 5.2 में। ये तो होता है आपका डेस्टिनेशन नेट के लिए, ठीक है। और यही यूजर मान लीजिए कोई सोर्स नेट हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आपका यहाँ पे आएगा सोर्स नेट। आप देखिए यहाँ पे किससे कन्वर्ट हो रहा है, 92.159। तो ये तो हो गया आपका सोर्स नेट। प्रैक्टिकल देख लेते हैं, प्रैक्टिकल में आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे अभी यहाँ पे देखिए डिफाइन भी नहीं कर सकता कौन सा सोर्स आईपी है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होगा। यहाँ पे ये डेस्टिनेशन है और ये वाला एस नेट, और ये शायद आपका डेस्टिनेशन नेट, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो हम प्रैक्टिकल पे चलते हैं, प्रैक्टिकल से आपकी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। देखिए यहाँ पे हमारी ये मशीन है और हम अपने फायरवॉल को कर लेते हैं लॉगिन। एक मिनट, पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे अपने फायरवॉल को, इसको मैं कर देता हूँ डिसमिस। एक बार रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर VMware शायद मेरा बंद हो गया, तो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। स्टार्ट करने के बाद हम दोनों प्रैक्टिकल देखेंगे। दोनों नहीं, मतलब कि जितना भी हमने अभी डिस्कस किया है, स्टैटिक नेट, सोर्स नेट का पार्ट है जो जो हमारा, और नेट पूल देखेंगे, डेस्टिनेशन नेट देखेंगे, हर चीज़ का प्रैक्टिकल करेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं।
हमें देखिए हमारा जो आईपी मिल रहा है हमें पीनेट का 192.168.92.168 यहाँ पे हम इनको स्टार्ट कर लेते हैं अपने डिवाइसेस को। स्टार्ट। और अपने FortiGate फायरवॉल को हम क्या करते हैं, यहाँ पे रीसेट कर लेते हैं पहले, ताकि आपको क्लियरली पता रहे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन भी कैसे करते हैं हम। इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ये यहाँ पर देखिए हमने एक होम राउटर ले रखा है। इस राउटर से कनेक्टेड है हमारा कंप्यूटर। हमारे घर में आपने देखा होगा ऐसी ऐसी हमारे पास एक वायरलेस लगा होता है और उससे हमारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होता है। और ये हमारा कंपनी का नेटवर्क होगा यहाँ पर, जिस पर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसको मैं फिलहाल इसको मैं वाइप कर देता हूँ और इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। वन नाइन टू वन सिक्स एट 5.1/24। ये हम सबनेट कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पर। फायरवॉल का कंसोल लेते हैं। ये देखिए हमारा फायरवॉल इधर उधर जा रहा है, तो हम क्या करते हैं अपनी लैब को लॉक कर लेते हैं एक बार। हम्म, जो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम होता है एडमिन, पासवर्ड होता है हमारा अनिल, और यहाँ पर पासवर्ड सेट करेंगे हम एडमिन एडमिन। पहले होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं। होस्ट नेम चेंज करने के लिए हमारी कमांड होगी कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल सेट होस्ट नेम, और यहाँ पे कर देते हैं FW दिल्ली। एंड करके हम इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देते हैं। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, इस कमांड से हम इंटरफेस सेटिंग में जाएंगे और किसको एडिट करना है हमें, पोर्ट 3 को। एडिट पोर्ट 3, सेट मोड DHCP, सेट अलाउ एक्सेस पिंग HTTP HTTPS। ये तीनों चीज़ हमने कर दिया यहाँ पे अलाउ HTTPS एंड HTTP। और सेट स्टेटस अप और एंड करके इस कॉन्फ़िगरेशन को हम कर देते हैं सेव। और आईपी चेक करने के लिए हमारी कमांड होगी गेट सिस्टम इंटरफेस फिजिकल पोर्ट 3। यहाँ पे देखिए अभी जो हमने HTTPS अनेबल किया है वो पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पर किया है, बट ये आपको नहीं करना है। आपके केस में क्या होगा, या तो आप VPN कॉन्फ़िगर करेंगे अपने फायरवॉल के अंदर, या फिर आपके पास एक मैनेजमेंट इंटरफेस होगा अलग से, या लैन इंटरफेस पर आप HTTPS अनेबल करेंगे, उसके थ्रू अपने फायरवॉल को एक्सेस करेंगे। अगर आप कंपनी नेटवर्क में हैं तो सिंपली लैन इंटरफेस पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या किसी मैनेजमेंट पोर्ट के थ्रू आप कंसोल ले सकते हैं अपने फायरवॉल का। बट आपको पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पर HTTPS या HTTP अलाउ नहीं करना है। इवन पिंग भी आपको अलाउ नहीं करना है। अगर आपको बाहर से एक्सेस करना है फायरवॉल तो उसके लिए आपके पास क्या है, VPN। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या आईपी मिला है, 92.171। यहाँ पे इस वाले इंटरफेस पर इसलिए मैं अलाउ कर रहा हूँ HTTPS, क्योंकि ये हम कर रहे हैं अपनी होम लैब के अंदर। एडमिन एडमिन, इसको मैं कर देता हूँ लेटर। ओके।
और यहाँ पर मैं इसका कंसोल लेके इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाए। तो अब ये स्टार्ट हो रहा है, तब तक हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अपने फायरवॉल पर। ये वाला जो स्विच है इसकी मैं कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ। एज ए अनमैनेजेबल स्विच मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, L2 स्विच की तरह। बट ये डिपेंड करता है आपकी टोपोलॉजी में आपने क्या क्या डिवाइसेस लगाए हुए हैं। हो सकता है इसके नीचे L3 हो सकता है L3 के नीचे भी एक स्विच हो आपका L2, या और कुछ कॉन्फ़िगरेशन हो, सिस्को के ACI स्विचेस हो। तो वो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पर। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। देखिए यहाँ पे कोई भी आईपी मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगर नहीं किए हुए हैं, और कोई भी विलेन मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगर नहीं किए हुए हैं। सब कौन से विलेन में, डिफ़ॉल्ट विलेन 1, और सारे पोर्ट हमारे यहाँ पे स्विच पर। तो इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, और चलते हैं अपने फायरवॉल पर। फायरवॉल पर हमें कौन सा पोर्ट कॉन्फ़िगर करना है, पोर्ट 2, और जो पोर्ट 3 है वो हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है। उसका आईपी है हमारा 92.171। यहाँ पे मैं नोट, आप याद रखना फायरवॉल का तो हमने कंसोल ले ही रखा है, और यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया 5.1/24। चलते हैं इंटरफेस पर, और यहाँ पर पोर्ट 2। देखिए पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3 दोनों ग्रीन है, मतलब कनेक्टेड है। अब यहाँ पर पोर्ट 3 पर आईपी आप देख सकते हैं क्या क्या हमने अनेबल किया हुआ है, और हम क्या करेंगे, पोर्ट 2 को ओपन करते हैं। यहाँ पर डालेंगे लैन 192.168.5.1/24। सेकेंडरी आईपी हमें कॉन्फ़िगर नहीं करना है, और यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं, अनेबल पिंग। डीएचसीपी सर्वर बना देते हैं अपने फायरवॉल को, और जितनी भी सेटिंग है इसके अलावा वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फायरवॉल ले ले। अगर आपको नहीं पता है डिटेल में कैसे कैसे हमने आईपी कॉन्फ़िगर किया, तो आप हमारी पिछली वीडियो देखो, तो उसमें हमने डिटेल में बात करी हुई है हमारे इंटरफेस पर क्या क्या सेटिंग्स होती है। तो 5.1 हमने यहाँ पे आईपी दे दिया है। अब चलते हैं अपने सिस्टम पर, उन पर क्या आईपी मिलता है हमें। ये हमारा वीपीसी है, वीपीसी पर हम आईपी लेंगे डीएचसीपी के थ्रू। देखिए हमें कौन सा आईपी मिला है, 5.3। अब हम चलते हैं अपने सिस्टम पर, इसको हम स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ फिलहाल के लिए, और यहाँ पर है हमारा दूसरा सिस्टम 1 2 3। इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने विंडोज़ पीसी भी लगाया हुआ है अपने एनवायरनमेंट में, तो इस पे हम देखते हैं क्या आईपी हमें मिल रहा है। cmd आईपी कॉन्फ़िग। अब देखिए 5.2 आईपी हमें मिला है यहाँ पर। हम अपने एक बार गेटवे को पिंग करके देखते हैं, 192.168.5.1। ये पिंग हो रहा है, और यहाँ पर गूगल भी चला कर देखते हैं। गूगल अभी हमारा पिंग नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, फायरवॉल पर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं नेट की। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे राउटिंग होनी चाहिए। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं ये फायरवॉल लैब के अंदर, तो यहाँ पर हमें राउटिंग की ज़रूरत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ऑटोमेटिक कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे फायरवॉल के अंदर जिसके थ्रू ऑटोमेटिकली राउटिंग यहाँ पर ले लेता है, क्योंकि ये लैब के अंदर है। बट आपको रियल एनवायरनमेंट में ये कॉन्फ़िगर करना है। तो आप क्या करोगे, स्टैटिक राउट पर जाओगे, यहाँ पर सिंपली क्रिएट करोगे, और यहाँ पर डेस्टिनेशन डालोगे डिफ़ॉल्ट राउट का 0 0 0, मतलब कि एनी आईपी, और यहाँ पर गेटवे का आईपी दोगे, और यहाँ पर सिंपली
इंटरफेस आप सिलेक्ट कर लोगे। तो हम क्या करते हैं, एक बार डाल लेते हैं, अदरवाइज इसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल ऑल, देखिए डिफॉल्ट राउट हमारा कहाँ पर पड़ा हुआ है, 922.2 की तरफ में। तो इसको हम छोड़ देते हैं, बट आपको क्या करना है, रियल एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ पर स्टैटिक राउट डालना पड़ेगा। इसके बाद हमें पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी होती है, फायरवॉल पॉलिसी के अंदर जाएंगे और यहाँ पर देखिए दो टाइप से हम पॉलिसीज को व्यू कर सकते हैं, पेयर व्यू, बाय सीक्वेंस। तो बाय सीक्वेंस पर चलते हैं और यहाँ पर क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें जो पॉलिसी बनानी है, हमें लैन टू वैन की साइड में बनानी है, यानी कि पोर्ट 2 से पोर्ट 3। यहाँ पर इंटरनेट डाल देते हैं क्योंकि ये इंटरनेट के लिए पॉलिसी है, पोर्ट 2 से पोर्ट 3। सोर्स, सोर्स में हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉल कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमने इंटरफेस में लैन लैन का इंटरफेस कॉल किया है, बट लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, जोन कैसे क्रिएट करता है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है, उसमें आपको जोन क्रिएट करना है, मल्टीपल इंटरफेस कॉल करेंगे, अदरवाइज आप सिंगल भी कॉल कर सकते हैं और उस जोन को आप यहाँ पर कॉल करेंगे। सोर्स में ऑल कर देंगे, अदरवाइज आपको क्या करना होता है, यहाँ पे रियल एनवायरनमेंट में आप अपना पर्टिकुलर एक जो सबनेट है आपका लैन का, वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। डेस्टिनेशन में हम ऑल ही रखते हैं, मतलब कोई भी डेस्टिनेशन हो इंटरनेट की साइड में, वो तो हमारा सेम रहेगा। सर्विस, सर्विस में हम ऑल कर देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर सर्विस अनेबल करते हैं, डीएनएस। और हमारा क्या क्या होता है, एच टी टी पी, एच टी टी पी एस, और दूसरा होता है हमारा, मतलब फोर्थ, पिंग। इसके अलावा मुझे नहीं लगता हमें और कुछ जरूरत पड़ने वाला है, मतलब और किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी। ऑल टीसीपी, टीसीपी कर देते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर एक यूडीपी डाल देते हैं, या ऑल टीसीपी को आप यहाँ पर रिमूव कर देते हैं, इतने हमारे लिए इनफ है। अब देखिए यहाँ पर हमारा यूज हो रहा है, यूज आउटगोइंग इंटरफेस एड्रेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट के अंदर, ये आपको अनेबल करना है, बाय डिफॉल्ट ये अनेबल ही होगा आपका। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज आउटगोइंग इंटरफेस एड्रेस। आउटगोइंग इंटरफेस एड्रेस का मतलब है यहाँ पर पोर्ट 3। पोर्ट 3 पर जो भी आईपी आपने कॉन्फ़िगर किया होगा, उस वाले आईपी से आपका ट्रैफिक नेट होकर आउट चला जाएगा। इस वाले आईपी से ट्रांसलेट होगा आपका लैन का ट्रैफिक, और वो सिंपली इंटरनेट पर रीच कर जाएगा। तो अभी हम सबसे पहले यही देखते हैं, उसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन हो रहा है डायनेमिक आईपी पूल, भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हमें मिलेंगे, ये हमारा सोर्स नेट का पार्ट होता है। तो अभी हम देखेंगे, दोनों ही हमारे सोर्स नेट है एक्चुअली। ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेटिंग है इंटरफेस की, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं कॉल सेशन, और जो एक्शन था हमारा वो है एक्सेप्ट बाय डिफॉल्ट। हम यहाँ पे अब क्या करते हैं, ओके करते हैं। देखिए हमारी पॉलिसी अनेबल हो गई, यहाँ पर क्रिएट कर दिया हमने। और जो इम्प्लिसिट डिनाई है बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे लॉग्स क्या होता है, डिसेबल होते हैं, इसको हम अनेबल कर देते हैं। और मैं कर देता हूँ इसको ओके। ओके करने के बाद हम चलते हैं अपने फायरवॉल के ऊपर। विंडोज का सिस्टम था हमारा, ये हमने ऑलरेडी नीचे ओपन किया हुआ। अब यहाँ पे हम पिंग करते हैं पहले तो 5.1 को, जो हमारा गेटवे। ये देखिए यहाँ पर रीचेबल है। इसके बाद हम पिंग करेंगे google.com को, देखिए ये भी हमारा रीचेबल है।
तो अब जो मेन हमारे लिए है चेक करना कि कौन से आईपी से ट्रांसलेट हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए, गेट सिस्टम सेशन लिस्ट, तो ये तो होगी, ये आ गया हमारा टेबल, मतलब कि सेशन लिस्ट की जो टेबल है वो आ गई है हमारे पास। अब देखिए हमने क्या एक्सेस किया था, गूगल। गूगल, यहाँ पे आप ट्रैफिक देख सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई भी यूडीपी का ट्रैफिक है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा आईपी है, 5.2। एक बार मैच कर लेते हैं। ये हमारा 5.2 आईपी है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल। देखिए, अब ये हमारा क्या आईपी है यहाँ पर, 5.2। अब चलते हैं अपने फायरवॉल पर। 5.2 आईपी है हमारा यहाँ पर। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको ऊपर की साइड भी दिखता रहे। सोर्स कौन सा है आपका, 5.2। सोर्स पोर्ट कौन सा है आपका, 58067। डायनेमिक पोर्ट है आपका ये किससे ट्रांसलेट हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सोर्स नेट किससे हो रहा है, 171, जो कि हमारा इंटरफेस का आईपी है। कौन से वाले इंटरफेस का, पोर्ट 3 का। पोर्ट 3 आप देख सकते हैं 171, इससे हमने अपना फायरवॉल का कंसोल ले रखा है। इससे नेट हुआ और सेम आईपी है हमारा यहाँ पे देखो। से आईपी सेम नहीं है, मतलब कि जो आईपी है हमारा इंटरफेस वाला आईपी सेम है, बट जो पोर्ट है वो पोर्ट सेम है, सोर्स पोर्ट। और जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन किस पे जा रहा है, 92.2। 53 का हमारा ये ट्रैफिक है, यानी कि डीएनएस का ट्रैफिक है, यूडीपी का ट्रैफिक है। और ये एक्सपायरी दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। जो आपका मेन यहाँ पे समझना है, वो आपको क्या समझना है, क्या अंडरस्टैंड करना है आपको, यूडीपी का ट्रैफिक है जो आपको रीड आउट करना है यहाँ पे। यूडीपी का ट्रैफिक है, 5.2 आईपी है। सोर्स पोर्ट आपका 58067। जो ट्रांसलेट हो रहा है वो हो रहा है 92.171 से। और सोर्स ट्रांसलेशन किससे हो रहा है, किससे ट्रांसलेट हो रहा है आपका, ये हो रहा है 58067। मीन्स सेम है, दोनों के पोर्ट सेम है। और डेस्टिनेशन है आपका 92.2, और 53 है आपका डीएनएस का पोर्ट नंबर। ये डीएनएस का ट्रैफिक है। तो ऐसे ही हम एक बार और यहाँ पर गूगल करके देखते हैं, पिंग नहीं करते हैं। पिंग के हमारे पास ट्रैफिक है क्या, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो पिंग का भी ट्रैफिक है आईसीएमपी का। 5.2 से इको रिक्वेस्ट किस पे जाता है, हमारा 1 पे जाता है। और देखिए ये वाला हमारा आईपी है जिससे ये ट्रांसलेट हो रहा है, 171 सोर्स नेट हो रहा है। और जो पोर्ट है ये वाला ये लेगा डिफॉल्ट। और देखिए इको रिक्वेस्ट जा रहा है ये हमारा, ठीक है। किस पे जा रहा है, प्रोटोकॉल नंबर होता है ये हमारा, देखिए प्रोटोकॉल नंबर 1, पोर्ट नंबर लग गया है यहाँ पे। और जो कौन सी रिक्वेस्ट है हमारी, इको रिक्वेस्ट है पिंग की। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर देखिए रिप्लाई भी आ रहा होगा 142.250 से। हम एक बार इसको क्या करते हैं, दोबारा से ट्रैफिक इनिशिएट करते हैं यहाँ पर। अब की बार हम ट्रैफिक इनिशिएट करेंगे किसका, 443 का। देखिए अभी हमारे पास कोई भी 443 का ट्रैफिक नहीं। अगर आपको ये सेशन क्लियर करना है यहाँ पे, आप क्या करेंगे, डायग्नोस सिस्टम सेशन क्लियर, ये कमांड है। बट ये आपको रियल एनवायरनमेंट में कैसे चलाने हैं, किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए चलाने हैं। तो उसके लिए क्या कमांड होगी आपकी, उससे पहले एक चीज और, ये जो आपने कमांड चलाई है इससे क्या हो रहा है कि आपके जितने भी सेशन है ये सारे क्लियर हो रहे हैं। और जो भी यूजर किसी बैंक की साइट को या किसी को एक्सेस कर रहे होंगे, तो उसमें क्या होगा, उनका पेज थोड़ा सा लोड लेगा, बट उनका अगर टीसीपी का ट्रैफिक हुआ तो वो चल जाए। बट जनरली बैंक की साइड में क्या होता है,
अगर कोई बैंकिंग साइट यूज़ कर रहा है या कुछ ऐसा क्रिटिकल एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है तो उसमें क्या होगा, उनको थोड़ा सा स्लोनेस आएगा, और बैंक की साइट हुई तो मे भी उनको दोबारा से लॉगिन करना पड़ जाए। और आपको यहाँ पर पर्टिकुलर आईपी के लिए फिल्टर यूज करना है तो वो कैसे करेंगे, डायग्नोस सिस्टम सेशन फिल्टर सोर्स। सोर्स में क्या होगा आपका 192.168.5.2, और उसके बाद आप कमांड करेंगे डायग्नोस सिस्टम सेशन क्लियर। ये आपकी कमांड है। तो इससे क्या होगा, आपके सेशन क्लियर हो जाएंगे। गेट सिस्टम सेशन लिस्ट। देखिए यहाँ पे अभी भी कुछ ट्रैफिक आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका सेल्फ जनरेटेड ट्रैफिक है फायरवॉल का। तो ये आपका ऑलवेज आता है, तो इसको आप इग्नोर करिए। ये देखिए, ये अभी 5.2 से भी हमारा कुछ ट्रैफिक आया है। तो ये शायद हमने अभी गूगल ओपन किया है तो कुछ रन हुआ होगा बैकग्राउंड में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। ये देखिए गूगल का पेज ओपन हुआ है हमारा। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं याहू। देखिए याहू मेल मैंने यहाँ पे डाल दिया है, चलेगा। ये अभी हमारा VMPC है तो थोड़ा सा लोड लेते हैं। यहाँ पे देखिए याहू मेल खुलने लग गया है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस कमांड को रन करते हैं। देखिए कितना सारा ट्रैफिक आ गया दोबारा से। तो यहाँ पे आपको रीड आउट करना है ट्रैफिक। कैसे रीड आउट करोगे आप, TCP का आपका ट्रैफिक है, कौन सी प्रोटोकॉल है, TCP प्रोटोकॉल है, और कौन सा IP है 5.2, और पोर्ट नंबर है आपका 49176। सोर्स नेट हो रहा है विच IP से 92.171 और 49.176। दिस इज अ पोर्ट नंबर। और what is the destination IP? Destination IP is 142.250.194.68। और ये आपका पोर्ट नंबर कौन सा है, HTTPS का। तो इस तरीके से आप अपने नेट की कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हो, रीड आउट कर सकते हो अपने सेशन को फिल्टर आउट करके। अब देखिए यहाँ पे अभी मैं किसके लिए सेशन चेक कर रहा था, सबके लिए। किसकी सेशन लिस्ट है ये, ऑल द ट्रैफिक जो भी आपका लोकल लैन में रन हो रहा है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक आईपी के लिए नेट चेक करना है या सेशन चेक करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्नोस सिस्टम सेशन लिस्ट फिल्टर सोर्स 192.168.5.2, और यहाँ पर आप कमांड करेंगे रन डायग्नोस सिस्टम सेशन लिस्ट। ये देखिए अभी भी हमारे पास ये सारा ट्रैफिक आ रहा है, ये जो कि आना नहीं चाहिए। ये देखिए अभी हमारे पास सारा किसका ट्रैफिक आ रहा है, 5.2 का। एक बार मैच कर लेते हैं। देखिए नीचे एक ये बाय डिफॉल्ट, जब भी आपको यूज मतलब कि फिल्टर लगाना है तो इस टाइप से आप फिल्टर लगाओगे। ये जो है सेल्फ जनरेटेड ट्रैफिक है, इसको आप इग्नोर करिए। मगर जो दूसरे आईपी है उनका ट्रैफिक आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इंटरनेट हमारा चल रहा है। अब हम चलते हैं फायरवॉल पॉलिसी पर। इंटरनेट पॉलिसी को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम यूज करेंगे आईपी पूल। आईपी पूल में आपको ऐड करना है, यहाँ पे ऐड पर जाने के बाद क्रिएट करना है। एक तो आप यहाँ से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, दूसरा आपको क्या करना है, एक यहीं पर ही नीचे में पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट से नीचे आप आओगे तो आईपी पूल लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो आईपी पूल।
अब यहाँ पे कुछ टाइप्स है। ओवरलोड, ओवरलोड क्या होता है, हमारा पैट होता है। FortiGate के अंदर हम ओवरलोड बोलते हैं, बट ये पैट का टाइप है। 1 to 1 स्टैटिक नेट हो गया। फिक्स्ड पोर्ट रेंज, ये भी हम देखेंगे। यहाँ पे आपको क्या होता है, एक्सटर्नल आईपी इंटरनल आईपी दोनों आपको डिफाइन करने पड़ते हैं। इसमें क्या होता है, आपका पोर्ट चेंज हो जाते हैं। और देखते हैं अभी क्या इम्पैक्ट आएगा। और उसके बाद पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन, इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो आपका जो साइज है पोर्ट्स का, वो एलोकेट कर देता है। बेसिकली 120 × 8 करोगे तो उसके बेस पे ये काम करता है, मतलब कि पोर्ट आपके ब्लॉक हो जाते हैं एक साइज। ठीक है, 128 × 8 करोगे वो आपका एक ब्लॉक का साइज क्रिएट हो जाए। तो इसको हम छोड़ देते हैं। ये आप देखना, अगर नहीं समझ में आता है तो बताना। और इसको हम यूज़ भी नहीं करते हैं। जो मेन है हमारे वो है फिक्स्ड पोर्ट। फिक्स्ड पोर्ट भी हम काफ़ी कम यूज़ करते हैं। मोस्टली हमारा जो यूज़ होता है, एक तो पैड यूज़ होता है, एक 1 to 1। ये जो है फिक्स्ड पोर्ट और पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन, ये हमें FortiGate के अंदर ये ऑप्शन मिलता है। अगर आप देखोगे पालो अल्टो में वहाँ पे नहीं मिलेगा, और सिस्को ऐसे चेकपॉइंट वहाँ पर ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं मिलेगी। बट ये एडवांस फीचर है FortiGate के अंदर, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो देखिए ओवरलोड हम देखते हैं। ओवरलोड अभी जो हम नेट कर रहे थे, कौन सा आईपी से कर रहे थे, 171 से। अब हम यूज करेंगे डिफरेंट आईपी। SRC या ओवरलोड में लिख देता हूँ यहाँ पे, ओवरलोड। ओवरलोड में यहाँ पे यूज करता हूँ। और यहाँ पे आईपी हम दे देते हैं 192.168.92.175। हम चाहते हैं कि इस वाले आईपी से नेट हो हमारा सोर्स सोर्स नेटवर्क। अब देखिए आपको इस टाइप से डिफाइन करना पड़ेगा। आप आप यहाँ पर एक रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर आपको डिफाइन करना चाहते हैं तो वो क्या होगा, एक आपका पूल सा क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि मल्टीपल आईपीज कॉन्फ़िगर हो जाएगा, क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पे नेट पूल। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्स डिफरेंट डिफरेंट आईपी लेकर जाएंगे। हो सकता है कुछ सोर्स आपके सेम लेके जाए, बट ये इतने आईपी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका एक आईपी पर लोड बढ़ रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है, और यूजर्स ज़्यादा है, तो उस केस में आप मल्टीपल आईपी यूज कर सकते हैं। आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे 171 है, और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं 175। वो यहाँ पे देखो, आपका जो आईएसपी है आपको एक पुल देता है। अगर आपने अपने एनवायरनमेंट में लीज लाइन ले रखा है, तो लीज लाइन में आपको एक पुल मिलता है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं एज ए पब्लिक आईपी। मतलब पब्लिक आईपी का एक पुल मिलता है। लेकिन आप, अगर आपके पास ब्रॉडबैंड है, ब्रॉडबैंड के केस में क्या होगा, आपको सिंगल आईपी मिलता है, और आपको मल्टीपल आईपी परचेज करने पड़ते हैं अगर आपको आईएसपी प्रोवाइड करता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी 175 ही यूज करते हैं सेम। ये हमने यूज किया, ओवरलोड क्रिएट कर लिया। अब पॉलिसी पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर मैं यूज करता हूँ डायनेमिक आईपी पूल। अब देखिए यहाँ पे ओवरलोड आ गया है, क्रिएट हुआ हुआ। हमें ओके करना है। अब बाकी सब चीज़ें हमारी सेम रहेगी, क्योंकि हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायग्नोस सिस्टम सेशन क्लियर, सेशन को क्लियर कर लेते हैं। मैं यहाँ से गूगल रन करता हूँ। देखिए ये वाली कमांड नहीं रन करते हम, गेट सिस्टम। इससे आपको क्लियरली विजिबल होगा। ये कमांड हम बाद में देखेंगे, इसको कैसे रीड आउट करते हैं। देखिए अभी जो हमारा 5.2 है, यहाँ पे यूडीपी का ट्रैफिक है। यूडीपी मीन्स ये हो गया हमारा डीएनएस का ट्रैफिक। और कौन से आईपी से नेट हो रहा है, सोर्स नेट। सोर्स नेट यहाँ पे देखिए इसके नीचे। तो किससे नेट हो रहा है, 92.175, जो कि हमने अभी ओवरलोड में यूज किया था। और किस पर जा रहा है डीएनएस का ट्रैफिक, 92.2 पर। और पोर्ट जो है हमारे सेम है।
तो इस तरीके से हम यहाँ पर ओवरलोड यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हम दूसरे आईपी के साथ भी चेक करते हैं एक बार, क्योंकि हमने दूसरे आईपीस के साथ ट्राई नहीं किया है अभी, उससे चलता ही नहीं चलता है। तो ये तो हो गया हमारे वीपीसी। वीपीसी को हम ट्राई करते हैं यहाँ पर। इसको मैं क्लोज करता हूँ। पिंग 8.8.8। देखिए यहाँ पे भी पिंग चल रहा है, ये वीपीसी 4 है। वीपीसी 6 पर भी हम आईपी ले लेते हैं डीएचसीपी की कमांड को रन करके, डोरा वाली कमांड आईपी डीएचसीपी। देखिए डोरा प्रोसेस रन होगा और इसको आईपी मिल जाएगा। ये वीपीसी हम इसलिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि वीपीसी हमारा कम रिसोर्सेज लेता है। अगर आपके लैपटॉप में कम रैम है तो आप वीपीसी यूज कर सकते हैं। 5.4। अब यहाँ पर हम रन करते हैं पिंग 1.1.1। अब चलते हैं अपने फायरवॉल पर। अब दोबारा से कमांड रन करेंगे। देखिए आईसीएमपी का ट्रैफिक है, मल्टीपल आईपी है, 5.3, 5.4, 5.2, सबके मल्टीपल ट्रैफिक है। 5.2 वाला जो ट्रैफिक जा रहा है वो हमारा डीएनएस का ट्रैफिक है, और जो 5.4 है वो आईसीएमपी का ट्रैफिक है। और देखिए एक और रिक्वेस्ट हमारा जा रहा है, और किस पे जा रही है, 1.1 पर। तो ऐसे ही हमारा यहाँ पर है। बट एक चीज़ और देखिए यहाँ पे जो नोट करने वाली है, आपके जो पोर्ट है वो सेम है। पोर्ट आपके सेम है यहाँ पर। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे तीनों पीसी पर इंटरनेट चल रहा है। अब चलते हैं हम अपने आईपी पूल पर, क्रिएट करेंगे। क्रिएट पर जाने के बाद हम यूज करते हैं 1 to 1। 1 to 1 में क्या होगा, सिर्फ 1 to 1 ही हमारा काम करेगा, मतलब कि एक आईपी एक पब्लिक आईपी। यहाँ पे हम यूज करते हैं स्टैटिक नेट। ये हमने यहाँ पे नेम डिफाइन किया 192.168.92.111। सेम आईपी को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। मैं अभी ओके करता हूँ। ओके करके हम पॉलिसी में भी चेंजेस करेंगे। और ओवरलोड को हम हटा देते हैं। यहाँ पे देखें, ओके करेंगे हम। अब हम चेक करते हैं हमारे कितने सिस्टम पर इंटरनेट चलेगा। डायग्नोस सिस्टम सेशन क्लियर। गेट सिस्टम सेशन लिस्ट। देखिए अभी कोई भी हमारा ट्रैफिक नेट नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करते हैं अपने इस वाले सिस्टम, या इस वाले पे नहीं करते हैं। अब की बार मैं आपको वीपीसी के साथ दिखाता हूँ, वीपीसी नंबर 4। यहाँ से मैंने गूगल चलाया, गूगल चला। अब वीपीसी 6 पर आते हैं, अब यहाँ से गूगल चलाते हैं, नहीं चला। अब हम यहाँ से भी गूगल को पिंग करते हैं। यहाँ से मैंने गूगल पिंग किया और यहाँ से गूगल के डीएनएस को। 1.1 एक्चुअली हमारा क्लाउड फ्लेयर का डीएनएस है, यही यूज़ करना चाहिए मोस्टली हमें। बट हम क्या करते हैं, 8.8 करते हैं। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए गूगल वाला जहाँ डीएनएस हमने पिंग किया है, यहाँ पे पिंग रिस्पॉन्स आ रहा है, हमें रिप्लाई आ रहा है, बट यहाँ पर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको फर्स्ट आईपी जो मिला नेट होने के लिए, उससे स्टैटिक नेट हो गया। और स्टैटिक नेट का मतलब होता है कि 1 to 1। अगर एक से चलेगा तो एक ही से चलेगा। अगर दूसरे पे भी आपको इंटरनेट यूज करना है, गूगल पिंग करवाना है, तो उसके लिए आपको डिफरेंट आईपी यूज करना पड़ेगा और दोबारा से स्टैटिक नेट दूसरे आईपी के साथ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ लेना। अभी यहाँ पर हम सेशन लिस्ट चेक करेंगे। सेशन लिस्ट में देखिए 5.3। 5.3 क्या पिंग कर रहा है, 8.8। 8.8 वाला जो आईपी है हमारा वो पिंग हो रहा था, उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। और यहाँ पर देखिए पोर्ट नंबर अगेन हमारे सेम है। तो ये तो होता है हमारा स्टैटिक नेट। इसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरे टाइप के नेट पर, आईपी पुल। आईपी पुल बेसिकली दोस्तों ये सोर्स नेट का ही पार्ट है।
देखिए सोर्स नेट, यहाँ पे सोर्स नेट और डेस्टिनेशन नेट में कंफ्यूज नहीं है। सोर्स नेट में का मतलब होता है आपका सोर्स आईपी ट्रांसलेट हो रहा है, डेस्टिनेशन नेट में आपका डेस्टिनेशन आईपी ट्रांसलेट होगा, मतलब कि जिस पर आप रीच कर रहे हैं, आप किसी सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं उसका आईपी ट्रांसलेट होगा। यहाँ पे मैं दोबारा से क्रिएट करता हूँ और हम चलता है फिक्स्ड पोर्ट रेंज। फिक्स्ड पोर्ट रेंज में क्या होगा, आपके पोर्ट जो है वो चेंज हो जाएंगे। और इसमें देखिए आपको इंटरनल और एक्सटर्नल आईपी दोनों का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कॉन्फ़िगर करने का। यहाँ पे मैं करता हूँ फिक्स्ड पोर्ट। फिक्स्ड पोर्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए 192.168, एक्सटर्नल आईपी हमारा 92 डॉट, यहाँ पे हम दे देते हैं इस बार 150, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। और जो इंटरनल आईपी होंगे हमारे क्या होंगे, 192.168 5.1 से लेकर या 5.2 से लेकर, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रेंज डिफाइन कर सकते हैं अपने सबनेट की। और ये होगा हमारा 200 तक, हम कर देते हैं इसको, ओके कर देता हूँ मैं इसको। और दोबारा से चलता है पॉलिसी पर, यहाँ पे अगेन हम चेंज करेंगे और यहाँ पे मैं कर देता हूँ फिक्स्ड पोर्ट, ओके करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर आपको क्या पोर्ट दिख रहा था, आपको सेम पोर्ट दिख रहे थे। अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ, डायग्नोस सिस्टम सेशन क्लियर। अब मैं यहाँ पर यहाँ से इनिशिएट करता हूँ google.com, यहाँ से इनिशिएट करता हूँ 1। अब देखिए यहाँ पे इंटरनेट चलने लग गया है, यानी गूगल गूगल का जो डीएनएस है वो हमें पिंग होने लग गया। देखिए यहाँ पे भी गूगल का डीएनएस पिंग हो रहा है, तो मतलब इंटरनेट चल रहा है हमारा। और यहाँ पे गेट सिस्टम सेशन लिस्ट, देखिए 5.2 है, कौन सा पोर्ट है हमारा, 51.565, और यहाँ पर 5206। यहाँ पे हमारे पोर्ट भी चेंज हो रहा है, और किसका ट्रैफिक है, डीएनएस का है। और यहाँ पर आप गूगल को देख सकते हैं, गूगल का जो आईपी है उस पर इको रिक्वेस्ट जा रही है हमारी। ये हमारा किसका है, सीएमपी का। और यहाँ पर 1.1 को पिंग किया था हमने, किससे नेट हो रहा है ये भी आप देख सकते हैं 150 पर। और आप यहाँ पर जो मेन हमारा जो यहाँ पे डिफरेंस है वो ये है कि आपका जो पोर्ट है वो भी चेंज हो रहा है, यानी कि ट्रांसलेट हो रहा है। तो ये तो था हमारा फिक्स्ड पोर्ट। इसके बाद चलते हैं हम अपने आईपी पूल पे आ गए, क्रिएट पर जाएंगे और यहाँ पर पोर्ट रेंज देखिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सटर्नल आईपी देना है, पब्लिक आईपी, और यहाँ पे ब्लॉक साइज दे देंगे और ब्लॉक पर यूजर। आपका एक ब्लॉक साइज क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर पोर्ट्स का। तो ये आपको टेस्ट करना है, ये मैं नहीं करवा रहा हूँ, ये बेसिकली यूज भी नहीं होता है अगर आप नहीं भी करोगे, बट मैं बोलूँगा आप टेस्ट करो इसको भी। और दोनों में देखो कि क्या डिफरेंस आपका आता है पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन में। जो पोर्ट का है जो पोर्ट्स है उसका एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, वो एलोकेट हो जाता है आपके लैन पोल पर, ठीक है, पर यूजर। और ब्लॉक साइज कितने का होगा, 128 का। तो ये आपको प्रैक्टिकल करना है, अगर कुछ डाउट होता है तो मैं बताऊंगा, आप कमेंट करना, कुछ भी डाउट है तो पूछना आप मुझसे। इसके बाद आता है हमारा वीआईपी, वर्चुअल आईपीस। तो ये तो होता है हमारा, इसको हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं डेस्टिनेशन नेट। अब ये कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, आप देखिए यहाँ पे एक चीज समझो। यहाँ पे हम करने वाले हैं एक सर्वर कॉन्फ़िगर। अब सर्वर आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं डीएमजी में, ये मैं आपको होमवर्क दूंगा। डीएमजी के अंदर आपका कोई भी आईपी होगा 192.168, और यहाँ पर आप 100.2
कोई भी आईपी दे सकते हैं और यहाँ पर 100.1 होगा। अब यहाँ पर देखिए, इसका हमें आरडीपी लेना है या आईआईएस की सर्विस हमें एक्सेस करनी है। आईआईएस आपका किस पे चलेगा, एटी पे चलेगा या 443 पर। अब यहाँ से ये यूज़र होगा कोई भी इंटरनेट पर बैठा हुआ है, अपने घर से काम कर रहा है, तो इसका ट्रैफिक आएगा आपके पोर्ट 3 पर। पोर्ट 3 पर आने के बाद ये आपका किस में ट्रांसलेट हो जाएगा, पोर्ट 3 पर जो भी आपने आईपी डिफाइन कर रखे होंगे, ठीक है, उस पर हिट करेगा ट्रैफिक, जो भी आपका पब्लिक आईपी होगा, उससे होते हुए यहाँ पे आएगा, यहाँ से होते हुए आपका यहाँ पे चला जाएगा। तो ये किससे ट्रांसलेट होगा, यहाँ पे जो आईपी आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है 100.2, इससे ट्रांसलेट होगा। अब ये देखिए यहाँ पे नहीं आएगा बेसिकली, देखो मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया एक्चुअली, वो मैं लैन के लिए बात कर रहा था, क्योंकि लैन का जो ट्रैफिक है हमारे यहाँ से हम करेंगे अभी कॉन्फ़िगरेशन, वो मैं बताता हूँ। तो इसका जो ट्रैफिक है ना, यहाँ पे आएगा डीएमजी पर, डीएमजी वाले इंटरफेस पर, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर पब्लिक आईपी दिया होगा। अदरवाइज ये आपका यहीं पर ही आएगा। दोबारा से बताता हूँ। हम्म, आपका जो ट्रैफिक है किससे आएगा, यहाँ पे आएगा, जहाँ पर आपने पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर कर रखा होगा, कोई भी, मान लीजिए आपने यहाँ पर 1.1.1.100 आईपी कॉन्फ़िगर कर रखा है, यहाँ पर आपका ट्रैफिक आया, यहाँ से आपका डीएमजी पर जाएगा, डीएमजी पर देखेगा कौन सा सबनेट है आपका 192.168.100.2, इसके साथ ट्रांसलेट कर देगा आपका आईपी, इस वाले आईपी के साथ। अगर आपका कोई और ट्रैफिक है, ये तो आईएएस का हो गया, पोर्ट नंबर भी चेक होगा यहाँ पर कौन सा पोर्ट है, आप सर्विस भी अलाउ करोगे कौन सी सर्विस करनी है। अगर आपने यहाँ पे आरडीपी लगा रखा है तो आरडीपी के लिए अलग से एक और पॉलिसी बनाओगे, ये आपको मैं बताऊंगा कि किस टाइप से आप पॉलिसी बना सकते हैं। उसकी पॉलिसी क्रिएट करेंगे और यहाँ पर चेक होगा, पहले तो पब्लिक आईपी पर हिट होगा कौन सा पब्लिक आईपी है, और पब्लिक आईपी से हिट होने के बाद ये आपका ट्रांसलेट हो जाएगा आरडीपी सर्वर के साथ। यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी आप प्रैक्टिकल करोगे, जो ये मैं काम, ये होमवर्क है एक्चुअली ना, प्रैक्टिकल मैं अभी करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये आरडीपी का ट्रैफिक हिट होगा और यहाँ पर 3389 ये पोर्ट नंबर पर हिट होगा और आपके आरडीपी सर्वर का एक्सेस आ जाएगा। जो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा वो आरडीपी के लिए करके दिखाऊंगा, बट आपको किसके लिए यूज करना है, आपको आईआईएस, तो आपको इसके लिए प्रैक्टिकल करना है। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा डेस्टिनेशन नेट, और अपने प्रैक्टिकल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमारे प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे, लैन में ही एक सर्वर लगा रहे हैं जिसमें हमने आरडीपी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, बट आपको क्या करना है डीएमजी में टेस्ट करना है। आरडीपी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, इस वाले आईपी के साथ नेट हो जाएगा हमारा ट्रैफिक, मतलब कि कोई भी ट्रैफिक हमारा आएगा पहले किस पर आएगा, वैन इंटरफेस पर, वैन इंटरफेस से आपके लैन इंटरफेस पर, लैन इंटरफेस से इस वाले आईपी पर ट्रैफिक मूव हो जाएगा, मतलब कि ट्रांसलेट हो जाएगा इस वाले आईपी से। यहाँ पर आईपी क्या है अभी हमारा, 192.168.5.3। एक बार चेक कर लेते हैं अगेन। देखिए 5.2 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 5.2 पर हिट करवाएंगे ट्रैफिक को, 5.2। तो अब चलिए चलते हैं अपने डेस्टिनेशन नेट पर। एडमिन, एडमिन, लॉगिन किया हमने फायरवॉल। अब इसके लिए आपको क्या करना है, वीआईपी पर जाना है, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर आएंगे, वीआईपी पर जाएंगे और यहाँ पर क्रिएट न्यू, यहाँ पे ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर वीआईपी भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं इसको वीआईपी आरडीपी ये नेम दे देता हूँ। और आपका इंटरफेस कौन सा है,
देखिए FQDN बेस भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इंटरफेस कौन सा है? पोर्ट 3। पोर्ट 3 में कर देता हूँ यहाँ पे, या आप एनी भी रख सकते हैं यहाँ पे। एनी एनी में छोड़ देता हूँ क्योंकि जब भी आप डेस्टिनेशन नेट कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें आप एनी एनी रखते हैं, या फिर आप यहाँ पर पोर्ट 3 भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको एनी रखता हूँ। एनी रखने के बाद स्टैटिक नेट है डेस्टिनेशन पार्ट का। ठीक है, सोर्स आपका एनी होगा और जो डेस्टिनेशन में है वो पर्टिकुलर एक आईपी होगा। ठीक है, एफक्यूडीएन भी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एफक्यूडीएन की सेटिंग्स। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, अभी स्टैटिक पे चलते हैं और यहाँ पर आपको सिंपली